डिजिटल सम में जो है, डिजिटल सम में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है कि इन डिजिटल सम इन डिजिटल सम इन डिजिटल सम वो चाहे एडिशन हो या फिर चाहे जो हो, एडिशन हो, ठीक है, या सब्सट्रैक्शन हो, ठीक है, या फिर मल्टीप्लिकेशन हो, ठीक है, एंड या फिर जो है डिवीजन हो। डिवीजन में कुछ रूल्स हैं। इन सब में जो है डिजिटल सम ऑफ LHS, डिजिटल सम ऑफ LHS, तो डिजिटल सम जो है LHS इक्वल टू होना चाहिए डिजिटल सम RHS के, ठीक है, डिजिटल सम, ठीक है, ऑफ LHS शुड बी इक्वल टू डिजिटल सम ऑफ RHS, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे, इसको जरा देखते हैं, ठीक है। तो पहला तो हम लोग एडिशन में देख लेते हैं कि एडिशन में क्या सिचुएशन है, ठीक है। एडिशन, अगर हम एडिशन की बात करें, सपोज हमारे पास नंबर्स हैं, ठीक है, 20 + 60 ये कितना होता है, 80 के बराबर होता है, ठीक है। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम निकालूं तो यहाँ पे देखो 2 + 0, 2 + 0 कितना होगा, ये 2 के बराबर होगा, और यहाँ पे 6 + 0 किसके बराबर होगा, 6 के बराबर होगा, ठीक है। और इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 8 के बराबर आ जाएगा। नाउ अगर हम राइट हैंड साइड में देखें तो कितना है, 8 + 0 ये 8 के बराबर है। तो आप देख सकते हैं कि डिजिटल सम ऑफ LHS इक्वल टू कितना है, डिजिटल सम ऑफ RHS, ठीक है। तो यहां से ये चीज क्लियर हो गई कि लेफ्ट और राइट दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इसमें डिजिटल सम कैसे अप्लाई होगा। तो देखो यहाँ पे डिजिटल सम कितना है, 3, और यहाँ पे 9 है, तो 9 की जगह हम लोग 0 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ पे 5 to 7 होगा तो 7, और 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10, तो यहाँ पे डिजिटल सम कितना आ जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो 9 को हमने 0 ले लिया, ठीक है, 1 + 0 कितना हो जाएगा, ये 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों तरफ डिजिटल सम इक्वल है। नाउ इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे देखो 3 + 5 कितना हो जाएगा, 8, और 8 + 2 कितना हो जाएगा, 10, तो 10 का डिजिटल सम कितना आ जाएगा, 10 का डिजिटल सम आ जाएगा 1, और यहाँ 9 को कैंसिल कर दो, 9 को कैंसिल कर दो, तो डिजिटल सम कितना आ गया, 0, और यहाँ पे 9 को कैंसिल करोगे, 8 × 6 = 14, डिजिटल सम आ जाएगा 5, इसका डिजिटल सम आ गया 6। इधर देखो तो ये हो जाएगा 8 और +4, 8 × 4 = 12 होता है, तो डिजिटल सम आ गया 3, और 3 + 3 कितना हो जाएगा, ये वाला 3 6 के बराबर आ जाएगा। मतलब दोनों तरफ का डिजिटल सम क्या है, इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे देखो अब हम लोग सब्सट्रैक्शन में जरा चेक करते हैं कि डिजिटल सम का क्या कैसे काम करता है। यहाँ पे डिजिटल सम 8 है, और 6 × 5 = 11 होता है, तो 11 का डिजिटल सम कितना आ जाएगा, 1 + 1 2 आ जाएगा, और यहाँ 9 कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा, 6, तो ये कितना हो जाएगा, 8 × 6 होता है 14, 14 का डिजिटल सम 5 - 2, तो ये 3 आ गया। अब यहाँ देखो 8 × 4 कितना होता है, 12, 12 का डिजिटल सम कितना आ जाएगा, 3 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या है, इक्वल है डिजिटल सम, ठीक है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों बराबर है। यहाँ पे डिजिटल सम चेक करते हैं, देखो यहाँ पे डिजिटल सम कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पे डिजिटल सम कितना आएगा, 7 के बराबर आ जाएगा, और -8, तो ये कितना आ गया, ये आ जाएगा -1, और डिजिटल सम निगेटिव नहीं होता, बेसिकली इसमें +9 हम लोग ऐड कर देते हैं, तो ये 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 + 0, तो ये 8 के बराबर आ जाएगा। अब मुद्दा ये है कि सर आपने माइनस जब आया तो आपने 8 क्यों ऐड किया, तो आपको मैं बता दूं, ठीक है,
क्यों ऐड किया गया है? हमें पता है कि डिजिटल सम की डिफिनीशन क्या है। डिजिटल सम की डिफिनीशन ये है कि जब हम किसी भी नंबर में 9 से डिवाइड करते हैं, कोई नंबर है 9 से डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर आता है वही क्या होता है? डिजिटल सम होता है। क्या होता है? डिजिटल सम होता है। मतलब जो रिमाइंडर आएगा वही क्या है? डिजिटल सम है। अब मान लो मैं 11 में डिवाइड कर रहा हूँ 9 का, ठीक है, तो मैं क्या किया, 9 एक बार ले गया तो ये 9 माइनस 2 कितना आ जाएगा? 2। और ये डिजिटल सम कितना है? 1 प्लस 1 के बराबर है, 2 के बराबर है। लेकिन सपोज दैट कि मैंने अगर 2 बार ले गया इसको 9 को, तो ये माइनस 18 माइनस करना पड़ेगा इसमें, तो ये कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा -7 के बराबर। अब -7 आ गया तो निगेटिव रिमाइंडर होता है, तो हम लोग क्या करते हैं? डिवाइजर को ऐड कर देते हैं। तो -7 + 9 कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 2। कोसेंट भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। जब ये रिमाइंडर 2 आएगा उस समय कोसेंट कितना होगा? 1 के बराबर होगा। यहां पे अगर ध्यान से देखो तो डिजिटल सम कितना है? 2 के बराबर है। क्लियर वो? तो इस वजह से हम लोग 9 ऐड करते हैं, क्योंकि इसके बेसिक डिफिनीशन में शामिल है। इसका मतलब डिजिटल सम जब भी निगेटिव आएगा तो हम लोग बेसिकली उसमें 9 ऐड कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग मल्टीप्लीकेशन में डिजिटल सम चेक करते हैं। तो यहाँ पे डिजिटल सम कितना है? 4 है। देखो पॉइंट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है, ठीक है। डिजिटल सम में इधर 5 है और इधर कितना है? 2 है। 6 5 11 होगा, और 11 का डिजिटल सम कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया? 5 और 20, ठीक है, इंटू 2। इसका डिजिटल सम 2 + 0 2, और 2 ये कितना आ गया? 4 के बराबर आ गया। इधर चेक करते हैं, ये 4 है और +2 है और प्लस 12 है और प्लस कितना है? 4 है। तो यहां से देखो 4 2 6 हो जाएगा, और 1 + 2 कितना हो जाएगा? 3 + 4। अब ये 6 3 9 बना रहा है, तो इसको डायरेक्टली आप डिजिटल सम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता 9 का, तो यहाँ पे डायरेक्टली कितना आ जाएगा? 4 के बराबर आ जाएगा डिजिटल सम, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि लेफ्ट और राइट क्या है? बराबर है इन मल्टीप्लीकेशन आल्सो। डिवीजन में चेक करते हैं, ठीक है, डिजिटल सम किस तरीके से अप्लाई होता है। जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। सपोज हमने ले लिया 60/20 ले लिया, तो ये 3 के बराबर आएगा। अब देखो डिजिटल सम से अगर देखोगे तो 6 + 0 कितना हो जाएगा? 6 + 0/2 + 0, तो ये कितना आ गया? 6/2 आ गया, और ये 3 आ गया। डिजिटल सम अप्लाई हो गया, ठीक है, इन डिवीजन आल्सो। यहाँ पे एक नोट पॉइंट है। नोट पॉइंट क्या है कि मान लो यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर मान लो 2 है, तो आप जो मल्टीप्लाई और डिवीजन करेंगे वो किसका करेंगे? मल्टीप्लाई एंड डिवीजन वो आप करेंगे यहाँ पे 5 का। अगर डिनोमिनेटर में मान लो 7 आ गया, तो आप किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 4 का, ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवीजन। अगर मान लो 7 आ गया तो 4 का करोगे, और अगर 8 आ गया तो 8 का ही करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे समझते हैं कि इसका क्या मीनिंग है। जैसे हम क्वेश्चन ले लेते हैं एक, मान लो हमारे पास 5/2 आ गया, ठीक है, कितना है? 5/2, तो ये कितना आएगा? तो ये बराबर आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10। अब देखो यहाँ पे डिजिटल सम की बात आएगी तो 5/2, तो इसको कैसे ऑपरेट करोगे? तो 5/2 को ऑपरेट करने के लिए ऊपर नीचे आपको 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा? 5 5 ज़ा कितना हो जाएगा? 25, और नीचे 5 दूना 10 हो जाएगा। और देखो अब 10 हो जाता है तो इसका डिजिटल सम 1 हो जाता है, तो 2 + 5 और नीचे 1 + 0, तो ये कितना आ जाएगा? 7/1, तो ये 7 के बराबर आ जाएगा। और यहाँ पे डिजिटल सम देखोगे तो 2 + 5 = 7 के बराबर है। इसलिए इसका इंपॉर्टेंस है, इसका रोल है, ठीक है। यहाँ पे डिजिटल सम चेक करते हैं, देखो कितना हो जाएगा? तो 5 + 8 और +4 अपान कितना हो जाएगा? 7 + 3, तो 8 5 कितना होता है? 13, 13 + 4 अपान कितना हो जाएगा? 7 3 10, तो 13 4 कितना होता है? 17 और बटे 10, तो ये हो जाएगा डिजिटल सम 1 + 7 अपान 1 + 0।
तो ये कितना आ गया, 8/1 आ गया, ये 8 के बराबर आ गया। क्लियर। जैसे ये क्वेश्चन है, इसको देखो तो 301 है, तो 3 + 0 + 1 अपान कितना हो जाएगा, 4 + 3, तो ये कितना आ गया, 4 बटे कितना आ गया, ये आ जाएगा 7। अब आपको पता है कि डिनोमिनेटर को हमको किसी तरीके से एडजस्ट करना है, तो ऊपर नीचे 7 के लिए किसका मल्टीप्लाई करते हैं, 4 का, तो 4 का आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 16 और अपान 7 × 28 28। देखो ये आ जाएगा 1 + 6 अपान 2 + 8, तो ये आ गया, यहाँ पे देख लो तो ये आ जाएगा 7/10। 10 का मतलब डिजिटल सम 1 हो जाता है, तो 7/1, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 7 के बराबर आ जाएगा। क्लियर। अब जैसे यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर हमारा कितना है, 3 के बराबर है। अगर 3 के बराबर है तो अब क्या होगा कि इस केस में हमारा जो डिजिटल सम होता है वो फॉल्स कर जाता है। तो फॉल्स कर जाता है तो क्या करेंगे, ध्यान से समझना। 120/3 है, अगर आप डिजिटल सम निकालते हो तो 1 + 2 + 0/3, ये कितना आ जाएगा, 3/3, और ये 1 आ जाएगा, जो कि रॉन्ग है। तो अब इस केस में क्या करेंगे कि हम डिनोमिनेटर से 3 को रिमूव करेंगे। कैसे रिमूव करेंगे, 120/3 है, तो 3 4 जा कितना होता है, 12। तो अब डिनोमिनेटर में क्या बचा, 40/1, और आपको पता है इसका डिजिटल सम कितना होगा, 4 + 0/1, तो ये 4/1 हो जाएगा, तो ये 4 के बराबर हो जाएगा। अभी देखो राइट हैंड साइड में 4 + 0 है, ये 4 के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि 3, 6 और 9 के केसेस में हमें डिनोमिनेटर से क्या करना पड़ेगा, इनको रिमूव करना पड़ेगा, तभी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि अगर नीचे डिनोमिनेटर 6 आ गया तो इसको कैसे ऑपरेट करोगे, तो जैसे देखो 1 + 2 + 0/6, तो ये कितना आ जाएगा, 3/6 आ जाएगा। अब ये बन गया कितना, 1/3। अब ये प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, डिजिटल सम नहीं आ रहा है। अब इस केस में क्या करना है कि हमको नीचे से डिनोमिनेटर से 6 को रिमूव कर देना है। तो 120/6 है, तो 6 2 जा कितना हो जाए, 12। तो अब देखो 20/1 आ गया, तो ये हो जाएगा 2 + 0/1, तो ये आ जाएगा 2/1, तो ये 2 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो डिजिटल सम 2 + 0, ये 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है। तो 6, 3 और 9 के केस में हमको ध्यान रखना है कि डिजिटल सम वर्क नहीं करना है, तो बेटर होता है कि हम इसको रिमूव कर दें। ठीक है। क्लियर। अब देखो हमारे पास डिनोमिनेटर क्या है, 9 है, तो इस केस में देखो अगर मैं डिजिटल सम डायरेक्टली निकालता हूं तो 8 + 1 + 0/9, ये कितना आ जाएगा, 9/9, ये 1 आ जाएगा, जो कि रॉन्ग है। तो अब इस केस में क्या करेंगे, तो हम डिनोमिनेटर से 9 को रिमूव करेंगे। तो रिमूव करने का तरीका क्या होगा कि इसको कैंसिल करो। ठीक है। इसको क्या करना पड़ेगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। अब कैंसिल कैसे करोगे, 810 है अपान 9 है, तो 9 9 81 होता है, ये हो जाएगा 90/1। अब इसका डिजिटल सम कितना आ जाएगा, 9 + 0/1, कितना आ जाएगा 9/1, जो कि 9 के बराबर है। अगर मैं राइट हैंड साइड की बात करूं तो 90 है, और इसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 9 + 0, तो ये 9 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा डिजिटल सम 3, 6 और 9 के केस में हमेशा फॉल्स आएगा। इस केस में बेटर यही होगा कि आपको क्या करना है कि डिनोमिनेटर से इनको रिमूव करना है, रिमूव फ्रॉम डिनोमिनेटर। एक ही उपाय है इसका, रिमूव फ्रॉम डिनोमिनेटर। क्लियर। डिनोमिनेटर से इसको रिमूव कर देना है।